आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम्पैथी क्लासेस 247 में। बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली एक विविध प्रश्नावली एक ई के प्रश्न। विविध प्रश्नावली एक ई के प्रश्नों को आज हम बताएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। और हम आशा के साथ यह कहेंगे, आशा ही नहीं बल्कि हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको वीडियो अवश्य पसंद आएगी। तो आइए देरी न करते हुए हम शुरू कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। परिमेय संख्याओं को छांट करके लिखना है। कुछ संख्या नीचे दी गई, जैसे दिया है कड़ी में 3। कड़ी में 3 लिखा है, 5/3 लिखा है, 5/3 और लिखा है 22/7, 22/7 लिखा है और लिखा है 3 करड़ी में 4, 3 करड़ी में 4 लिखा हुआ है और लिखा है करड़ी में 4 सही 1/4, करड़ी में 4 सही 1/4 लिखा हुआ और लिखा है 2.33, 2.33 लिखा हुआ। ठीक है, इनमें से परिमेय संख्याओं को हमें छांट कर लिखना है। कौन कौन परिमेय संख्याएं? परिमेय संख्याओं को हमें लिखना है। परिमेय संख्याएं, इनमें से हमें परिमेय संख्याओं को छांटना। कौन कौन इसमें इनमें से परिमेय? तो जैसा कि हम जानते हैं, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वही परिमेय संख्याएं होती हैं। कड़ी में 3 के बारे में हम जानते हैं, कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये तो अपरिमेय है। पाई जो है हम जानते हैं, पाई के बारे में अपरिमेय संख्या होती है, पाई ये अपरिमेय है। तो किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या से भाग दी जाए या किसी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को जोड़ा जाए या परिमेय और अपरिमेय का अंतर निकाला जाए या परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल निकाला जाए तो अपरिमेय ही मिलता है, तो ये भी अपरिमेय हो जाएगी। हाँ, यहाँ 22/7 जो है ये हमारी संख्या P/Q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी 22/7। और इस संख्या की बात की जाए तो यहाँ 3 कड़ी में 4 है। कड़ी में 4 का मतलब हो जाएगा हमारा 2। कड़ी में 4 का मान 2 होता है, इसका गुणनखंड कर देंगे 2 × 2, 1 2 बाहर हो जाएगा अर्थात 2 होगा। अब 2 तिहाई ये 6 हो जाएगा। अगर तो इसकी वैल्यू देखें तो 6 आएगी, जो परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब कि 3 करड़ी में 4 भी हमारी एक परिमेय संख्या हो जाएगी, तो ये परिमेय होगी। इसकी अगर बात करें तो 4 से 1/4 है, मतलब 4 × 16 1 17/4 हो जाएगा करड़ी के अंदर, जो अपरिमेय होगी, ये अपरिमेय होगी। अब नीचे 4 है तो 4 से तो 2 बार हो जाएगा, लेकिन करड़ी के अंदर 17 बचेगा, कड़ी के अंदर ऊपर 17 बचेगा, तो ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, तो ये पूरी संख्या अपरिमेय होगी अर्थात ये अपरिमेय होगी। हाँ, ये 2.33 है, तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम अगर P/Q के रूप में लिखें तो हमें क्या मिलेगा, 233 और बटे कितना मिल जाएगा, हमें 100 मिल जाएगा। दशमलव नीचे 1 और ये 2 डबल 0 बढ़ा लेते हैं, तो 233/100 इसको लिखा जा सकता है, अर्थात P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इन दी गई संख्याओं में ये हमारी परिमेय संख्या है, ये उत्तर हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं आगे। दूसरा प्रश्न लिखा है करड़ी में 4, फिर है करड़ी में 0.4। एक बार सवाल हम देख ले रहे हैं। करड़ी में 4 लिखा है, फिर करड़ी में 0.4 लिखा है, फिर 4 और 5 लिखा है। ठीक है, इनमें अपरिमेय संख्या हमें बताना है। प्रश्न नंबर 2, करड़ी में 4 है, फिर करड़ी में 0.4 है, फिर 4 है और 5 है। ठीक है, इनमें अपरिमेय संख्या हमें बताना है, कौन अपरिमेय है। तो ये करड़ी में 4 का मतलब 2 जो कि परिमेय है। अब यहाँ ये देख रहे हैं 4, ये भी परिमेय है, 5 ये भी परिमेय है, और ये अपरिमेय संख्या है हमारी। तो अपरिमेय संख्या कौन है इसमें,
अपरिमेय, इसमें अपरिमेय संख्या हमारी है √0.4, कड़ी में 0.4, ये अपरिमेय। आइए थोड़ा सा देखते हैं। अब 0.4 को हम क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 4/10 लिख सकते हैं। 4/10 का मतलब ये कड़ी में हो जाएगा 2/5, कटा देंगे तो 2/5 हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थात कड़ी में 2 अब बटे कड़ी में 5, कड़ी में 2 भी अपरिमेय है, कड़ी में 5 भी अपरिमेय है, अर्थात ये संख्या हमारी अपरिमेय होगी। तो ये संख्या हमारी अपरिमेय, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा प्रश्न नंबर 2। आइए चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 3 प्रश्न दिया हुआ है। एक बार सवाल पुनः पढ़ रहे हैं, हम पढ़ दे रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। लिखा है निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्याएं छांटिए। यहाँ भी कुछ संख्याएं नीचे दी हुई हैं, इनमें परिमेय संख्याओं को हमें छांटना है। प्रश्न नंबर 3, करड़ी में 3 लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा है 14.03737, 14.03737 ... अगली संख्या लिखी हुई है करड़ी में 1, अगली संख्या करड़ी में 1 लिखी हुई है। इसके आगे वाली संख्या लिखा है π+4, π+4 लिखा है। इनमें हमें परिमेय संख्याओं को छांट के लिखना है, कौन कौन परिमेय हैं। तो परिमेय संख्याएं कौन कौन हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं देखिए कौन कौन इनमें परिमेय हैं। कड़ी में 3, इसके बारे में तो अच्छी तरह से हम जानते हैं, अपरिमेय संख्या है। यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, 14.037। अब 3 7 के बाद 3 7 3 7 3 7 बार बार आ रहा है, यानी 3 और 7 की पुनरावृत्ति हो रही है, इन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। अर्थात ये कैसी संख्या है, अशांत संख्या तो है, अशांत दशमलव तो है, अशांत में भी कैसा, आवर्ती दशमलव है। तो अशांत आवर्ती दशमलव जो संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। पीछे की वीडियो में हम ये चीज़ आपको बता चुके हैं, यदि पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे की वीडियो जा करके अवश्य देख लीजिए। तो अशांत आवर्ती दशमलव ये है, इसलिए ये परिमेय संख्या होगी 14.0373737, ये जो है परिमेय संख्या होगी। हाँ, अब आइए चलते हैं आगे। अब कौन सी परिमेय संख्या होगी, ये कड़ी में 1 है, कड़ी में 1 का 1 होगा जो कि परिमेय होगा, इसलिए कड़ी में 1 भी हमारी परिमेय संख्या होगी। हाँ, ये अपरिमेय संख्या होगी क्योंकि पाई अपरिमेय होता है और 4 तो परिमेय है लेकिन पाई अपरिमेय है, इस नाते π+4 जो होगी वो अपरिमेय होगी, क्योंकि अपरिमेय और परिमेय का जो योगफल होता है वो अपरिमेय होता है, तो वो अपरिमेय हो जाएगी। तो यही परिमेय संख्याएं हमारी हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्या छांट के लिखना है, परिमेय और अपरिमेय दोनों को लिखना है। इसमें से संख्याएं हम लिख दे रहे हैं, क्या क्या लिखा हुआ है, लिखा है 4 माइनस करड़ी में 3, ये पहली संख्या हमारी लिखी गई है। और दूसरी है करड़ी में 7/2, करड़ी में 7/2। अगली संख्या है 5 माइनस करड़ी में 4, 5 माइनस करड़ी में 4, ये अगली संख्या है हमारी। और इसके बाद है करड़ी में 0.01, अगली संख्या लास्ट संख्या है, करड़ी में 0.01 लिखा हुआ है, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसमें से कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। आइए पहले अपरिमेय को ही देख लेते हैं। परिमेय अपरिमेय संख्याएं क्या, अपरिमेय, पहले अपरिमेय को ही देख लेते हैं। देखिए अपरिमेय संख्याएं कौन कौन हैं इनमें। यहाँ अगर पहली संख्या को देखें तो इसमें 2 पद हैं, ये वाली जो संख्या है हमारी ये तो परिमेय है, लेकिन ये वाली संख्या अपरिमेय है।
तो परिमेय और अपरिमेय का अंतर जो होता है वो अपरिमेय ही होता है, इसलिए ये हमारी संख्या 4 माइनस कड़ी में 3 जो होगी ये अपरिमेय होगी। तो एक संख्या तो ये हो गई हमारी 4 माइनस कड़ी में 3। और कौन इसमें अपरिमेय है, देखिए यहाँ कड़ी में 7 देख रहे हैं अपरिमेय है, कड़ी में 2 भले ही परिमेय है, फिर भी ये पूरी संख्या क्या होगी, अपरिमेय होगी, क्योंकि अपरिमेय और परिमेय का जो भागफल होता है अपरिमेय होता है। तो कड़ी में 7/2 अपरिमेय होगी, और कोई अपरिमेय होगी देखा जाए। अब इसमें इन दोनों को अगर देखें तो यहाँ कड़ी में 4 है, कड़ी में 4 का मतलब 2 होगा, तो 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा, इसका अंतिम परिणाम जो होगा हमारा वो 3 होगा, जो कि परिमेय होगा, इसलिए ये संख्या हमारी अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय होगी। तो ये परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या। तो इनमें परिमेय संख्याएं कौन कौन हैं, तो परिमेय संख्या एक हो गई हमारी 5 माइनस कड़ी में 4, ये परिमेय। हाँ, इसको जरा देखा जाए तो ये भी परिमेय होगी, क्योंकि देखिए कड़ी में 0.01 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/100, √1/100 लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं। अब 1 का वर्गमूल 1 होता है, 10 का वर्गमूल 100 का वर्गमूल 10 होता है, अर्थात ये संख्या हमारी 1/10 हो जाएगी, जो कि परिमेय है। तो ये परिमेय है, तो इसका मतलब ये परिमेय होगी। तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी √0.01, ये परिमेय हो जाएगी √0.01। तो 2 ठो अपरिमेय हैं, ये 2 संख्याएं अपरिमेय हैं और ये 2 संख्याएं परिमेय हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा प्रश्न नंबर 4। अब आइए चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में लिखा हुआ है कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 9, कड़ी में 15 में परिमेय संख्या बताइए। कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 9 और कड़ी में 15, इसमें कौन परिमेय है ये बताना। तो कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, कड़ी में 3 भी अपरिमेय है, कड़ी में 9 का मतलब 3 हुआ जो कि परिमेय है, इसलिए यही परिमेय है, कड़ी में 15 अपरिमेय है। तो इनमें परिमेय संख्या कौन है, कड़ी में 9 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये रहा प्रश्न नंबर 5। आइए 6 देखते हैं। 6 में लिखा है कड़ी में 7, कड़ी में 11, कड़ी में 16, कड़ी में 19, कड़ी में 23, कड़ी में 7, कड़ी में 11, कड़ी में 13, कड़ी में 16 भी दिया है, 7, 11, 16, 19 दिया है, कड़ी में 19 और दिया है कड़ी में 23। इसमें परिमेय कौन है, तो देखिए ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये हमारी परिमेय संख्या है। कड़ी में 16, कड़ी में 16 का मतलब 4 जो परिमेय, इसलिए ये परिमेय संख्या है। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 6। आइए चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 7, 7वां प्रश्न देख ले रहे हैं। प्रश्न नंबर 7 लिखा है कड़ी में 4, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 4 लिखा है, कड़ी में 3 है, कड़ी में 5 है, और क्या है 4, 3, 5, कड़ी में 9, कड़ी में 16, कड़ी में 9, कड़ी में 16। इनमें परिमेय संख्याओं को लिखना है, कौन कौन परिमेय है, परिमेय संख्याओं को लिखना है। इसमें परिमेय संख्याएं कौन कौन परिमेय है, इसमें कड़ी में 4, कड़ी में 4, अगर 4 का गुणनखंड करें 2 × 2 होगा, 1 2 बाहर हो जाएगा, अर्थात इसका मान 2 होगा जो परिमेय होगा। तो कड़ी में 4 इसका मतलब परिमेय संख्या है, और कड़ी में 3 अपरिमेय, कड़ी में 5 अपरिमेय है। हाँ, कड़ी में 9, कड़ी में 9 का मतलब 3 होगा जो परिमेय होगा, तो इसलिए कड़ी में 3, 9 भी क्या है, कड़ी में 9 भी परिमेय संख्या है। कड़ी में 16 का मान 4 होता है, 4 होगा जो कि परिमेय होगा, तो इसलिए कड़ी में 16 भी परिमेय है। तो ये परिमेय संख्याएं हो जाएंगी, कड़ी में 4, कड़ी में 9, कड़ी में 16। तो ये रहा प्रश्न नंबर 7। आइए चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 2,
कड़ी में 3, कड़ी में 5 और लिखा है कड़ी में 4/9 और क्या लिखा है कड़ी में 7, कड़ी में 9, कड़ी में 7, कड़ी में 9 ये लिखा हुआ है। इनमें परिमेय संख्या बताना है, तो इनमें कौन कौन परिमेय होंगी, इनमें भी परिमेय संख्याओं को बताना है हमें। तो परिमेय संख्याएं कौन कौन हैं इनमें देखिए, कड़ी में 2 अपरिमेय है, कड़ी में 3 अपरिमेय है, कड़ी में 5 अपरिमेय। हाँ इसको देखिए, कड़ी में 4/9, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, इसका मान 2/3 होगा जो कि परिमेय होगा, इसलिए ये परिमेय संख्या होगी। तो कड़ी में 4/9 हो जाएगी एक तो, ये अपरिमेय है। कड़ी में 9 का मतलब 3 जो परिमेय है, इसका मतलब कड़ी में 9 भी परिमेय है, तो इनमें ये 2 संख्याएं परिमेय हो जाएंगी। ये हमारा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। लिखा है सिद्ध कीजिए 2 + 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे इसके लिए, इसे हम मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। माना ये जो दी गई संख्या है 2 + 3 कड़ी में 2, मान लेंगे ये परिमेय है। माना 3 + 2 कड़ी में 2 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये हो जाएगा 3 + 2√2 = p/q, जहाँ p एवं q पूर्णांक हैं, p और q का कोई सार्वभाजक नहीं है तथा q नहीं बराबर 0 के है। ये चीज़ यहाँ लिख देते हैं। अब आइए यहाँ से 3 को यदि हम पक्षांतर करें तो हमें मिलेगा 2 कड़ी में 2 बराबर p/q - 3 मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यदि 2 को हम उधर ले जाना चाहें तो 2 को भी हम ले जा सकते हैं। तो 2 को इधर ले जाएं तो हमें क्या मिल जाएगा, इसलिए इधर अब बच जाएगा कड़ी में 2, और 2 को इधर ले जाएंगे तो हमें मिल जाएगा p/2q और -3/2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए ये विरोधाभास की स्थिति है। कैसे विरोधाभास की स्थिति है, यहाँ हम देख रहे हैं कि p/2q एक परिमेय संख्या है और 3/2 भी एक परिमेय संख्या है। तो 2 परिमेय संख्याओं का अंतर है ये पूरा, तो 2 परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या ही होती है, इसलिए ये जो पूरा होगा एक परिमेय संख्या होगी। जबकि कड़ी में 2 कैसी संख्या है, कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये इसके बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारी कल्पना असत्य रही, इसलिए 3 + 2 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस स्थिति को यहाँ हम दिखा देंगे, तो लिख देंगे चूँकि p/2q एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, परिमेय संख्या है। तथा 3/2 भी क्या है, 3/2 भी एक परिमेय संख्या है। 3/2 भी एक परिमेय है, ये भी परिमेय है। इसलिए इन दोनों का जो अंतर है p/2q - 3/2, ये जो पूरी संख्या है यह एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 2 परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या होती है, तो ये एक परिमेय संख्या होगी। जबकि कड़ी में 2 कैसी संख्या है, कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब ये अपरिमेय है और ये परिमेय है तो इसलिए होगा क्या, इसलिए कड़ी में 2 इज नॉट इक्वल टू p/2q - 3/2k, ये इसके बराबर नहीं होगी। अतः
अतः हमारी कल्पना असत्य रही, यहाँ लिख देंगे अतः हमारी कल्पना असत्य रही, इसलिए 3+2 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार ये सिद्ध हो जाएगा। अब आइए चलते हैं आगे इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल और हमारे वीडियो का भी लास्ट सवाल होगा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं। परिमेय और अपरिमेय बता देना है। पहला खंड में पाई लिखा है, तो पाई कैसी संख्या है, जानते हैं पाई के बारे में, ये अपरिमेय है। पाई क्या है, अपरिमेय है। दूसरा खंड लिखा हुआ है तो इसका उत्तर अपरिमेय हो जाएगा। दूसरा खंड लिखा हुआ है 22/7, तो 22/7 तो यह तो एक भिन्न है, अब भिन्न है तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या हो जाएगी, तो इसका उत्तर परिमेय हो जाएगा। तीसरा खंड लिखा हुआ है, इसका आंसर परिमेय हो जाएगा। तीसरा खंड लिखा है 3.14, 3.14, तो यह शांत दशमलव संख्या है। शांत दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय होती हैं, तो ये परिमेय संख्या होगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। और चौथा खंड, लास्ट खंड दिया हुआ है करड़ी में 0.9, करड़ी में 0.9 दिया है, ठीक है। तो करड़ी में 0.9 की अगर बात की जाए तो हम इसे लिख सकते हैं करड़ी में 9/10, करड़ी में 9/10 लिख सकते हैं। तो 9 का वर्गमूल तो 3 हो जाएगा, लेकिन करड़ी में 10 इसी तरह रह जाएगा। तो करड़ी में 10 एक अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय का जो भागफल होता है अपरिमेय होता है, इसलिए अपरिमेय संख्या होगी। अतः यह कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय होगी, इसका आंसर अपरिमेय हो जाएगा। तो बच्चों आज की वीडियो बस यहीं तक। अगली वीडियो में फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी अगली प्रश्नावली के सवालों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।